अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलस में, वो हमारे पास है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की बेसिक डेफिनेशन, अगर कोई भी फंक्शन आपकी इन तीन क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो इट्स मीन वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक स्टेटमेंट ऑफ द रोल्स थ्योरम है वो ये कि एक फंक्शन है, उसको कॉन्टिन्यूस होगा ऑन द क्लोज इंटरवल। पहले उसकी सेटिस्फैक्शन ये होनी चाहिए। हम लोग कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात कर चुके हैं। अगर हम ग्राफिकली कॉन्टिन्यूस फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो होता है ग्राफिकली व्हेन देयर इज़ नो ब्रेक इन इट्स ग्राफ, कि एक फंक्शन को आप ड्रॉ करते जाएं और उसका ग्राफ नहीं टूटना चाहिए, तो वो आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ जाएगा। सेकेंड क्वालिटी उसकी ये है कि डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल। वो एक फंक्शन एक ओपन इंटरवल में किसी भी पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। नंबर थर्ड, इफ़ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, जो पॉइंट्स के ऊपर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर आप दोनों वो पॉइंट्स उसके अंदर पुट करके देखें और दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाएं और इन पॉइंट्स की इनको सेटिस्फाई करे, तो वो आपके पास रोल्स थ्योरम कहलाता है। यहाँ पे वो कहता है कि वो कौन सा पॉइंट हो सकता है। सपोज करें हम लोग एक बात कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ए से बी तक इंटरवल है। ये देखिए मैंने बताया ए से बी तक का इंटरवल है। सी कोई सा भी पॉइंट आ सकता है, हम सी इस पॉइंट को ले सकते हैं। हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, इस पॉइंट पे चेक करेंगे, सी पे। अब कॉन्टिन्यूस होगा वो क्लोज इंटरवल में, इस इंटरवल में वो किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी भी आप इसके किसी भी पॉइंट में चेक करेंगे। इसी तरह से प्रूफ की बात करते हैं। जब हम इसके प्रूफ पे आते हैं, हमें जब कहा गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होगा तो इसका मतलब वो क्लोज इंटरवल में आएगा। अब नंबर 2, और जब वो कॉन्टिन्यूस होगा तो वो बाउंडेड फंक्शन भी होगा। जब वो बाउंडेड फंक्शन आ जाएगा तो उसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी एंड लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी। ऑब्वियसली अपर बाउंड को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और लोअर बाउंड को आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अपर एंड लोअर बाउंड के एग्जिस्टेंस का मतलब है, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो अपर बाउंड इक्वल आ जाएगी लोअर बाउंड के, या अपर बाउंड इक्वल नहीं आएगी लोअर बाउंड के। चलें हम नंबर 1 कंडीशन डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास अपर बाउंड इक्वल आ जाती है लोअर बाउंड के, हम कैपिटल एम इज इक्वल टू एम की बात करते हैं, देन द फंक्शन इज कांस्टेंट। जाहिर सी बात है, ये वो वाला केस है जहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन आएगा, क्योंकि हम उसमें जो भी वैल्यू पुट करते रहें, ठीक है, ना उसकी अपर बाउंड चेंज होगी ना उसकी लोअर बाउंड होगी। सपोज करते हैं, मैं आप पे एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें आप कोई सी भी वैल्यू पुट करते जाएं 1 ही रहेगा। इट्स मीन इसकी अपर बाउंड भी 1 है और इसकी लोअर बाउंड भी 1 है। वेन एवर यू टेक द डिफरेंट फंक्शन, जैसे आपने पीछे अपर एंड लोअर बाउंड को चेक करने के लिए कि उनके फंक्शंस की क्या वैल्यूज़, किस तरह से अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड डिस्कस करते थे, तो जब आपने वो लिए थे फंक्शंस तो उसमें अपर एंड लोअर बाउंड चेंज हो जाती है। सो द डेरिवेटिव, जब वो कांस्टेंट फंक्शन आ गया तो उस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता है जब भी होगा वो 0 होगा एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरवल। इसका मतलब है आप कांस्टेंट फंक्शन, आप इसका डेरिवेटिव ले लें। मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेती हूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के। इसमें कोई सा भी पॉइंट पुट करते जाएं, मैं x की जगह 1 पुट करूँ, x की जगह 2 पुट करूँ, जब कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ही 0 आ गया तो कोई भी वैल्यू पुट करने से उसका डेरिवेटिव, उसका वो जो पॉइंट पे वो हमेशा 0 ही आएगा एट एन इंटरवल। ठीक है, तो इस केस में आपके पास थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई कर जाता है इस कंडीशन को। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड इक्वल नहीं आएगी, सो एट लीस्ट वन ऑफ देम इज डिफरेंट फ्रॉम द इक्वल वैल्यूज़, तो उन दोनों में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इक्वल वैल्यूज़ पे डिफरेंट आएगा। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी पे। ठीक है, नेक्स्ट हम सपोज करते हैं कि सपोज हमारे पास अपर बाउंड नॉट इक्वल है एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी के। एफ इज द सुप्रीमम, एक फंक्शन की सुप्रीमम है ऑन किस पॉइंट पे, क्लोज इंटरवल में कोई सा भी पॉइंट ले लिया आपने ये, सही दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम, सी कोई सा भी पॉइंट है जो उसकी सुप्रीमम पे एग्जिस्ट करता है। हम इसको उठा के एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम, इक्वेशन 1 से अगर देखें तो सी मस्ट बी अ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम ए टू बी, ए की और बी के लिए सी की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, पहले आप इसमें इसका क्या मतलब है आप चेक करेंगे कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे वैल्यू पुट करें,
जो इंटरवल है उसको वैल्यू को पुट करें, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू आपके पास आ जाए। देखिएगा अगर दोनों इक्वल आएंगी तो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर 1 पहले उसकी डिफरेंशिएबिलिटी आनी चाहिए, वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। वो डिफरेंशिएबल होगा तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल आ जाए एफ ऑफ बी के। नंबर 3 फिर जो भी पॉइंट आपका एफ आया है उसको डिफरेंशिएबल फंक्शन में पुट करके देखें आया उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है। अगर वो एग्जिस्टेंस होगी तो वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास देखिए हमने कहा है इसकी ज्योमेट्रिकली भी हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट एच बी अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट सी माइनस एच एंड सी प्लस एच। व्हाट इज द सी? हमने अभी आपको एक इंटरवल डिफाइन किया था, ये आपके पास ए से लेके बी तक का पॉइंट था। सी आप इस पॉइंट को कहते हैं। सी माइनस एच नेगेटिव, सी प्लस एच पॉजिटिव, लाइज इन इंटरवल ये आपके पास। तो इसका मतलब है एफ ऑफ सी प्लस एच लेस देन इक्वल होगा एफ ऑफ सी के, एंड एफ ऑफ सी माइनस एच लेस देन इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ सी के। ये एक जनरल हमारे पास आ रहा है। सिंस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम के सुप्रीमम इसके इक्वल आ जाएगी, और किस इंटरवल में? इस इंटरवल में। आपको पता है कि हमारे पास अगर एक डेफिनेशन है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ एफ ऑफ सी प्लस एच इसको इधर ले जाएं तो आपके पास नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा माइनस एफ ऑफ सी, और इसको आप इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए। इंटरवल क्या है? इस यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर आप इंटरवल से डिवाइड कर दें तो लेस दैन इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। मैं इसकी भी बात करें तो आपको ये भी पता है कि ये भी एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच, इंटरवल से आप डिवाइड करते हैं। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सी माइनस एच को, ये प्लस है, प्लस एच के साथ माइनस कर दीजिए माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच के। ठीक है, जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों के ऊपर तो सेम कंडीशन आपके पास। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं हमें ये पता है ये हमारे पास डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आ जाती है, डेरिवेटिव की, जो आप पीछे पढ़ चुके हुए हैं। दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू 0 एंड एफ डैश सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के। सो बाय दिस कंडीशन के एफ डैश सी इज इक्वल आएगा हमारे पास 0 के। If all of these conditions satisfy, so that's mean Rolle's theorem satisfied by the given function.